हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज पॉसिबल डिवोटीज हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री गोपाल जी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का नाम है, इसमें छठवां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसमें अध्याय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं छठवां और श्लोक संख्या 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं जो कि इस प्रकार से है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनो ध्याय मूर्धशु। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनो ध्याय मूर्धशु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनोऽध्यायि मधुदसु। हरि बोल। और कोई बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदु अमृतं क्षेमं भयां त्रिमूर्धनोऽध्यायमूर्धषु। तो कल हमने देखा कि जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अमरता और निर्भयता के प्रतीक है ना। तो अमरता अगर कहीं आपको चाहिए तो वो केवल एक जगह मिलेगी, भगवान के चरण कमलों में। ऐसे ही निर्भयता अगर कहीं चाहिए तो दैट आल्सो वी कैन फाइंड द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, है ना। ये दोनों चीजें भगवान के पास मिल सकती हैं। दूसरे इस संसार में या किसी भी ब्रह्मांड में न तो आध्यात्मिक जगत न भौतिक जगत में किसी अन्य के पास है। केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निर्भयता और अमरता में मिल सकती है बस। तो कल हमने देखा नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान के गुणों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। भगवान कितने प्रभावशाली हैं, कितने फेमस हैं, है ना, कितने यशस्वी हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू एक्सप्लेन, है ना। तो आइए, तो आज का जो श्लोक है वो कहता है पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थिति उपदो अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो धाय मूर्धसा। तो कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा, पूरी शक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल उनकी एक चौथाई शक्ति के द्वारा जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं, इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों के परम आधार हैं, स्रोत है भगवान, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े पर्वत, नदियां, जल, समुद्र, है ना, ये सब भगवान की एक चौथाई का पार्ट है, बस एक चौथाई हिस्सा है, उसमें हम सब जीव लोग रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम जो कि तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तीन वस्तुएं रहती हैं भगवान के धाम में। कह रहे ना, अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो ध्याय मूर्धसु। तीन तरह की वस्तुएं जो संसार में नहीं मिलती, भगवान के धाम में मिलती है ना। कौन कौन सी? नंबर एक अमरता, जो कि पिछले श्लोक में भी वर्णन हुआ है। नंबर दो निर्भयता, और नंबर तीन दुख और बुढ़ापा। इनसे जो चिंता मुक्ति है, ये तीन चीजें भगवान के धाम में मिलती है। अमरता है, निर्भयता है, और दुखों और बुढ़ापों का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है, कोई चिंता उनकी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं। राधाष्टमी के दिन हमने ये तीनों अंग आपको बताए थे, एक संधिनी, एक समवित और एक अलादिनी, है ना। समवित, संधिनी और अलादिनी, दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति है। और सत, चित और आनंद, ये तो भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से ही ये समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कई अधिक है और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त शक्तियां कौन कौन सी, संधिनी, समवित एवं अलादनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। कह रहे हैं हम तो इस संसार में रहते हैं, हम लोग तो इन शक्तियों को समझ भी नहीं सकते। मुक्त जीव भगवान की इन शक्तियों को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित हैं जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल, 3 ही तरह के लोग हैं इस भौतिक संसार में। स्वर्ग लोक भी भक्तों इस भौतिक संसार में ही आता है, मर्त्यलोक और पाताल तो आता ही आता है, लेकिन स्वर्ग भी कोई आध्यात्मिक लोक में नहीं आता। लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग जाना है। नहीं, स्वर्ग भी तो इस भौतिक संसार के अंदर ही आता है। इसलिए गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम स्वर्ग से भी नीचे को आ जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग ही टेम्पररी है। स्वर्ग का भी विनाश हो जाता है जब महाप्रलय आता है, तो स्वर्ग नहीं रह पाता है क्योंकि वो स्वर्ग भौतिक जगत के अंदर आता है ना। और जब हम स्वर्ग जाते हैं तो हमारी पूर्ण मुक्ति हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी हमें नीचे उतरना है, ये अवश्यंभावी है। फिर कह रहे हैं ये सब मिलाकर भगवान की कुल संदनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे मर्त्य हो, चाहे पाताल लोक है, ये भगवान की संदनी शक्ति का 1/4 है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है जिसमें वैकुंठ लोक है जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। तो भक्तों, मैंने आपको उस दिन बताया था, ये प्रश्न भी हो सकता है कि भगवान का धाम भगवान की कौन सी शक्ति से बनता है। तो भक्तों, संधिनी शक्ति से भगवान का धाम बनता है और इस संधिनी शक्ति से, संधिनी शक्ति का 1/4 भाग से ये भौतिक संसार बनता है और संधिनी शक्ति की ही 3/4 भाग से आध्यात्मिक संसार बनता है, भगवान का धाम बनता है ना। और जिसमें वैकुंठ लोक है जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो मटीरियलिस्टिक है, जो सकाम कर्मी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, नॉन डिवोटीज, दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट त्रिलोक। वो भी कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी। तो फिर वो किन किन 3 लोकों की बात करते हैं? वो इन्हीं भौतिक संसार के 3 लोगों की बात करते हैं, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक, है ना। वो स्वर्गलोक के ऊपर की विषय वस्तु को नहीं जानते, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअल। वो आध्यात्मिक नहीं है, वो इस भौतिक जगत में ही सब कुछ, वो मरना जीना आपको लगेगा, पूजा पाठ सब वो कहाँ तक के लिए बस करते हैं, दे आर डूइंग फॉर हेवनली प्लैनेट्स ओनली। केवल स्वर्ग के लोगों तक ही वो जानते हैं, स्वर्ग तक के लिए वो प्रयास करने की। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे, इससे ऊपर का उनको कुछ पता है नहीं। दे डोंट नो कि स्वर्ग के ऊपर जो है विरजा नदी के ऊपर आध्यात्मिक और भौतिक संसार अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो हम सबको वैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, तो इसलिए वहीं पर ही अमरता हमें मिल सकती है। स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति को भी अमरता नसीब नहीं होती है ना। तो ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले। जो ऊपर के लोग हैं ना, स्वर्ग लोग, जो 3 लोग हैं ऊपर के, ये सात्विक लोग कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है इसमें कोई मरता नहीं है, मरता है, लेकिन इसमें आयु बहुत ज्यादा लंबी होती है, कई करोड़ों वर्ष यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, लेकिन इतने साल रहने के बाद भी उसको नीचे आना होता है। दूसरा, बीमारियां इतनी नहीं होती है यहाँ पर, जरा बुढ़ापा नहीं होता है यहाँ पर स्वर्ग में भी। और तुलनात्मक रूप से लोगों को लगता है कि हम मुक्त हो गए हैं, हम निर्भय हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधा भी होती है स्वर्ग में, है ना।
तो स्वर्ग में भोग करने की बड़ी सुविधा होती है, तो व्यक्ति को लगता है जैसे हमारी उम्र अगर 1 लाख साल हो जाए, हमारी उम्र 100 साल भी नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है नहीं हम तो कभी मरेंगे ही। जबकि 100 साल भी हमारी उम्र नहीं। सोचिए स्वर्ग में हजारों लाखों साल उम्र होती है। सोचो करोड़ों साल भी उम्र होती है, तो उन लोगों को लगेगा कि वो मरेंगे? उन्हें ऐसे लगता है कि हम तो मरेंगे ही नहीं। इसलिए लोगों को लगता है स्वर्ग जाना सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बात कान खोल के सुनिए, स्वर्ग जाने से भी आपको एक दिन खत्म होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा आपको वापस। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु ये भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महर लोक भी नष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इनमें कंपेरेटिवली जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार थोड़ा सा अधिक है। बहुत अधिक उम्र है, बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत ज्यादा आनंद, सुख, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मरना तो इनको भी पड़ेगा। भले ही इनमें, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे जाकर ही संभव है। स्वर्ग से भी परे जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, आध्यात्मिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत में जाकर के ही हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से छूट सकते हैं। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, सिर में यानी कि अधाई मूर्धसु, ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, भगवान के सिर में स्थित है ना? तो आप सब लोग इसी प्रकार से भगवान के धाम जाने की तैयारी कीजिए। न तो स्वर्ग की तैयारी करो, न मार लोक की, न जन लोक की, न तप लोक की, कहीं की तैयारी नहीं करनी है। हमें भगवान के धाम, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम जाने की तैयारी करनी है। और कैसे जाएंगे? वो भागवतम का पठन करके जाएंगे, भागवतम क्लास को सुन के जाएंगे। लेकिन आप लोग रोज क्लास में आते ही नहीं। जो नित्य रूप से भागवतम पाठ नहीं करता है, he cannot attain the lotus feet of Krishna, because the second expansion of Krishna is भागवतम। इस कलयुग में भगवान अगर किसी रूप में है तो वो एक ही रूप है, भागवतम। और आप सबको पता ही है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा हमेशा इस भागवत कथा का पठन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दे आर नॉट कमिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो व्हाट विल बी योर आंसर व्हेन द यमदूता विल सेड कि तुमने कौन सा काम रेगुलर किया है बताओ, जिसकी वजह से तुम्हें भगवान के धाम लेकर जाए? तो हम कम से कम ये बोलेंगे कि सुबह हम रोज भागवत की कथा सुनते थे, ऑनलाइन क्लास में जुड़ते थे। लेकिन जब नहीं किया होगा तो कैसे पता चलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में आप लोग रोज पार्टिसिपेट कीजिए। इस यज्ञ में एक दिन छुट्टी मत मारिए कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, ये इनके इन प्रकार जैसे भी आप बस इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके आप इस यज्ञ को कंप्लीट कीजिए। ज्यादा नहीं, अगर आप इसको 12 साल तक भी करते हो तो अवश्य रूप से आपकी जो भगवत प्राप्ति है निश्चित है। लेकिन 3 साल तक भी करते हो तो बहुत सारे दोषों का निवारण हो जाएगा, है ना? 12 साल करते हो तो अवश्य रूप से मुक्ति है। ठीक है, ये इस 12 साल के बीच में भगवान ना करे जल्दी ऊपर बुला दे तो उसकी भी अवश्य रूप से मुक्ति संभव है। ठीक है, तो चित्रा माता कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचायत में नाम। ये कौन प्रलय जब आती है तो किन किन चीजों का नाश हो जाता है? आपने तो स्वर्ग लोक का भी बोला, महल लोक का भी बोला, तो कहाँ का भौतिक लोग जो हैं नाश सबका, होता है? हाँ जी। जितने भी भौतिक लोग जितने भी हैं, जन लोग, तप लोग, इवन ब्रह्मा जी का लोग भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ये अच्छा सारे अच्छा। लोग आध्यात्मिक भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जीव भी और उनका लोग भी, है मन ना? लोक जो का। आंशिक प्रलय होता है उसमें तो ब्रह्मा जी, स्वर्ग, ये सब बचे रहते हैं। लेकिन पूर्ण प्रलय में ब्रह्मा जी का लोक भी गया, स्वर्ग लोक भी गया, महरलोक, जनलोक, तपलोक सब गए। महरलोक, जनलोक, तपलोक और स्वर्ग लोक और ब्रह्मा जी का लोक, ये सब चले गए। ओके। बस भगवान का लेकिन धाम बचा। हाँ, पुनः जन्म ले लेते क्योंकि वो प्रत्यक्ष सेवा में होते हैं, कौन? ब्रह्मा जी। नहीं, वो आंशिक प्रलय की बात हो रही, पूर्ण प्रलय में तो सब खत्म। ओके दूसरे ब्रह्मा नियुक्त किए जाते हैं पूर्ण प्रलय के बाद। ब्रह्मा जी का पोस्ट चेंज होने का समय है ओके। ना? हरि बोल।